नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2023 में लगभग 12,000 के आसपास आपका पोस्ट आ चुका है। फॉर्म ऑनलाइन भराना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन फॉर्म को भर भी दिए हैं और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हम फॉर्म को भरें या फॉर्म को नहीं भरें। तो उसमें से अगर हो सकता है कि आप भी परेशान हैं तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, या आप पहली बार इस भर्ती के बारे में जान रहे हैं तो भी वीडियो को पूरा देखिएगा। कारण ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप परेशान हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मैट्रिक का मार्क्स है उसी बेस पर आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो सच में आपका कितना परसेंटेज हो रहा है, आज इसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। इसके अलावा जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, उन लोग के लिए भी मैं बताऊँगा कि ये फॉर्म जो है क्या क्या मांगा जा रहा है, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और क्या क्या प्रक्रिया इसमें मांगा जा रहा है। सारी बातें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक करके आगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2023 ये ऑनलाइन जो होना स्टार्ट हो गया है वो 22/5 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है और 11/6 तक अंतिम डेट है। लेकिन दोस्त सावधान, आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का अगर इंतज़ार किए तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि पूरे इंडिया से जो विद्यार्थी है ये ऑनलाइन कर रहे हैं, जिस कारण से ट्रैफिक जाम हो जाएगा और ऑनलाइन जो है वो लास्ट में होना बंद हो जाता है 4-5 रोज 6 रोज पहले ही। तो इसलिए पहले ही फॉर्म को आप ऑनलाइन कर लीजिएगा समय रहते। 22/5 से 11/6 तक ही डेट है। एडिट का, यानी कि आपसे कहीं गलतियां हो गई फॉर्म को ऑनलाइन करते वक्त, बाद में आपने देखा कि हमसे गलतियां हो गई, तो आप एडिट कर सकते हैं। 12/6 से 14/6 के बीच 2 दिन का मात्र समय दिया गया है। 11 तक अंतिम डेट है और एक दिन के बाद 12/6 से 14/6 के बीच आपका एडिट का समय है। एज जो है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में अगर आपका एज है तो आप ऑनलाइन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं, ये जनरल वाले लोगों के लिए एज मैंने अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष का छूट आप लेकर चले गए, यानी कि 45 वर्ष की एज तक आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष का छूट लेकर चलिएगा। इसी तरह से छूट का जो क्राइटेरिया है, यानी कि एज आपका काफ़ी है, इसमें लगभग सभी लोग फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 10th आपको पास होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए तो इंग्लिश और मैथ में आपको पास होना चाहिए। इंग्लिश और मैथ में अगर आपका पास मार्क्स नहीं है तो आप फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है लगभग सभी लोगों का ये चीज़ पूरा होगा। लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे एक चीज़ हम बता रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये लगाया है कि आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज के साथ साथ आपका मैट्रिक में एक सब्जेक्ट वहाँ का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। यानी कि अगर आप गुजरात से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको गुजराती आने के साथ साथ आपका मैट्रिक के एग्जाम में गुजराती होना चाहिए। बिहार से भर रहे हैं तो हिंदी यहाँ का लोकल है, तो आप हिंदी भाषी हैं, आपके सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट हिंदी होगा। या गुजरात से भर रहे हैं तो आपके एक सब्जेक्ट में अगर गुजराती है तो आप वहाँ से भर सकते हैं। अगर हिंदी हैं, बिहारी हैं, तो आप जिस भी राज्य में हिंदी भाषी राज्य है वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं बता दूं कि बिहार में 100 से भी कम सीट है, लगभग 71 के आसपास आपका सीट है बिहार में। तो दोस्तों, बिहार से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वैसे राज्य आप देख लीजिएगा जो राज्य में हिंदी बोला जाता है, वहाँ से आप फॉर्म को ऑनलाइन कीजिएगा। अब देखिए, हमने लगभग सारा बात बता दिया। आपको अदर क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है तो कंप्यूटर और साइकिल। कंप्यूटर में सर्टिफिकेट कोई भी नहीं मांगा जा रहा है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। साइकिल का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, साइकिल आना चाहिए, बस यही इतना अगर होगा तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब किसको फॉर्म ऑनलाइन करना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। आखिर आप परेशान भी होइएगा, ऑनलाइन भी कीजिएगा और फिर कुछ होगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है परेशान होने से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपका 70% से एभव है या 70% लास्ट है तो आप फॉर्म को ऑनलाइन ज़रूर कीजिएगा। लेकिन 70% से आपका नीचे है तो आप
अपनी मर्जी के अनुसार कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस कभी भी 70 से नीचे कटअप नहीं गिरा है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे, और 70 से अगर आपका एबव स्कोर जा रहा है तो आप निश्चित तौर पे फर्म को ऑनलाइन कीजिए। 70 से नीचे जा रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये आपके ऊपर, आप अपने ऊपर ले लीजिएगा, आपको जो इच्छा वो कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हमारी सारी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।